जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बाकमाल शख्सियत है। वो खालिद बिन वलीद जिन्हें मेरे आका ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह की तलवार कहा। वो खालिद बिन वलीद के जिनका नाम सुनकर ऐवाने कुफ्र में जलजला आने लगे। वो खालिद बिन वलीद जिनका नाम सुनकर दुश्मनाने इस्लाम घबराने लगते हैं। यहूदो नसारा के पैर उखड़ जाया करते थे। वो खालिद बिन वलीद अल्लाह अल्लाह जबानों पर जिसका रौब ताले डाल दिया करता था, वो खालिद बिन वलीद जिसकी हैबत का यह आलम था, जिधर जाता दुश्मनाने इस्लाम छुपने के लिए जगह तलाश करने लगते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बेहतरीन मुदब्बिर भी हैं, एक बेहतरीन मुजाहिद भी हैं और मेरे आका से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। सरकारे कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की गुलामी ने दुनिया में खालिद को चमका दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत अल्लाह अल्लाह। आप एक बेहतरीन मुदब्बिर भी हैं, आप एक बेहतरीन मुजाहिद भी हैं, आप एक बेहतरीन सिपह सालार भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि आप मेरे आका के सच्चे आशिक हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करते हैं। बचपन से ही जंगी सलाहियतों में माहिर थे, बचपन से ही ये सारी तालीमात हासिल की थी। जंगजू थे, मुदब्बिर भी थे। जंगी सलाहियतें ज़माने जाहिलियत में भी खालिद बिन वलीद की तस्लीम की जाती थी। और उहद के मौके पर, जंग उहद जब हुई है, सबसे पहले आपका नाम उभर कर उस मौके पर सामने आया। एक तरफ दुश्मनान इस्लाम का लश्कर है कुफ्फार व मुशरिकीन का, एक तरफ मेरे आका के चाहने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। मुकाबला होना है। दुश्मनान इस्लाम कुफ्फार व मुशरिकीन का जो लश्कर था, उसमें एक दस्ते पर खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बनाया गया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक चट्टान थी, एक पहाड़ था, पहाड़ी की चोटी पर, चट्टान पर मेरे मुस्तफ़ा ने एक दस्ता सहाबा का खड़ा किया, तीरंदाजों का, और फरमाया जब तक मैं ना कहूं नीचे मत आना। इधर बाकी सहाबा सफारा हो गए, सफ़ें लगी हुई हैं। इधर मुसलमानों का लश्कर है, उधर दुश्मनों की फौज है। जंग शुरू हुई, देखते देखते मुसलमान गालिब आ गए। ऐसा जबरदस्त हमला मुसलमानों ने किया कि दुश्मनों के पैर उखड़ गए, भागने लगे। जब दुश्मनाने इस्लाम भागे तो मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया, उनका पीछा किया। माले गनीमत भी लूटने लगे। जिनको मेरे आका ने ऊपर खड़ा किया था, उन्होंने जब नीचे का हाल देखा कि जंग तो जीत चुके हैं, तो सोचा चलो हम भी नीचे चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबा भी नीचे आ गए। उन्होंने उस चोटी को, उस चट्टान को, उस पहाड़ी को छोड़ दिया जहां मेरे आका ने उनको खड़ा किया था। अल्लाह अल्लाह, इधर दुश्मनाने इस्लाम का लश्कर भागता चला जा रहा है और सहाबा ताक़ुब कर रहे हैं। मुजाहिदीन इस्लाम उनके ताक़ुब में लगे हैं। जिस दस्ते पर खालिद बिन वलीद सिपह सालार थे, भागते हुए इनकी नजर पड़ी कि उस चोटी से, उस मकाम से मुसलमान उतर चुके हैं। जब इनकी नजर पड़ी तो ये फौरन समझ गए कि यहां से अगर हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों पर गालिब आया जा सकता है। खालिद बिन वलीद अपने दस्ते को मोड़कर दूसरी तरफ से उसी चट्टान पर ले आते हैं और देखते ही देखते जंग का नक्शा बदल जाता है। जो जंग मुसलमान जीत चुके थे, अब उसी जंग में मुसलमान पसपा हो रहे थे। अब उसी जंग में मुसलमान जो है पीछे हटने लगे थे।
नक्शा बदल गया, जंग का सूरत हाल बदल गई। ये खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियतें थीं कि जिन्होंने जीती हुई जंग को भी ऐसा एक नक्शा दिया कि वो जंग बराबरी पर खत्म हुई और मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। खालिद बिन वलीद जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, ईमान नहीं लाए थे, तब तक भी अपनी जंगी सलाहियतों में अलग पहचान रखते थे और पहचाने जाते थे। लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया, जब मेरे आका के दामन से वाबस्ता हो गए, जब कलमा पढ़ लिया, तो फिर इनकी शख्सियत में निखार आ गया। फिर इनकी शख्सियत में ऐसा निखार आया, ऐसी रूहानी जिला मिली, ऐसी तकवियत मिली कि फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने शाह रोम कि लश्कर जो 2 लाख की तादाद का लश्कर था जंग मोता के मौके पर, उस 2 लाख के लश्कर को 3000 सहाबा को साथ लेकर उसका मुकाबला किया और उस लश्कर को पसपा करके वापस आए। 9 तलवारें आपके हाथ से टूटी। मेरे आका ने उसी मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था। आइए पहले इनके ईमान के बारे में बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जंग मोता के हवाले से चंद बातें बताएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं अपने ईमान लाने के ताल्लुक से। आप फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ तकरीबन हर मार्के में हिस्सा लिया और मैंने मुसलमानों को जैसे भी मुमकिन था नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल कोशिशें की। मक्के के अंदर जब कुफ्फार और मुशरिकीन मेरे आका को सता रहे थे, मेरे आका के सहाबा पर जुल्म और सितम कर रहे थे, जब मक्के की जमीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई तो उनमें खालिद बिन वलीद भी मौजूद, उनमें खालिद बिन वलीद भी शामिल। कहते हैं मैं वहां भी शामिल रहा, मुसलमानों को हर तरह से तकलीफ पहुंचाता रहा। लेकिन मुझे पता लगा जब मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, अहदियत और समदियत का पैगाम देते हैं, तो उनके इस पैगाम को और मुसलमानों की बढ़ती तादाद को और जुल्म सितम के बावजूद भी ना रुकने वाली इस्लाम की तबलीग को देखकर मैंने महसूस कर लिया था कि ये वो मजहब है कि जिसे कोई रोक नहीं सकता है, ये पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। कहते हैं जब फतेह मक्का हो गई, फतेह मक्का के बाद में मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस चले गए। अब हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अपने बारे में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, मैं मक्के में रहूं या हबशा चला जाऊं, या किसी और मुल्क में चला जाऊं, या किसी अजमी मुल्क की तरफ मैं चला जाऊं, या अपने घर में ही बैठा रहूं, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं, ईसाइयत को कबूल कर लूं या यहूदियत को तस्लीम कर लूं। कहते हैं मैं अपने घर में बैठा सोचने लगा, हैरान था। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, मेरा जहन बड़ा मुंतशिर था, तभी मुझे मेरे भाई का खत मिला। मैंने अपने भाई के खत को जब पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था ऐ मेरे भाई, ऐ खालिद बिन वलीद, मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज तुम्हारे बारे में मुझसे मालूम किया था, एक रोज तुम्हें याद किया था और मेरे आका ने फरमाया था खालिद कहाँ है, किस हाल में। मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, मेरा भाई बड़ा ज़हीन है, एक न एक दिन मैं उसको आपकी खिदमत में ले आऊंगा। और मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, मेरा इतना ज़हीन भाई इस्लाम की अजीम दौलत से और इस्लाम जैसी नेमत से महरूम नहीं रह सकता। कहते हैं मेरे भाई तुम्हें आका ने याद किया था और मुझे यकीन है मेरे भाई तुम इस्लाम जैसी नेमत से महरूम नहीं रह सकते हो। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने इस खत को पढ़ा तो मेरे अंदर एक मैंने अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस किया।
उन्हीं दिनों में हजरत खालिद बिन वलीद ने ख्वाब भी देखा। और ख्वाब क्या देखा कि एक तंगो तारीक जगह से आप निकल रहे हैं और एक वसीओ अरीज मैदान और सरसब्जो शादाब इलाके की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अब जब दिल की दुनिया बदली तो फिर ख्याल आया कि अब आका की बारगाह में चला जाए, अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को जाकर थाम लिया जाए। इस्लाम की कशिश थी जो खींच रही थी खालिद बिन वलीद को अपनी तरफ। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि मैं मदीना तो जाऊंगा, इरादा कर लिया, मगर ख्याल आया कि मेरे साथ कोई एक साथी अगर मुझे मिल जाए इस सफर में तो बहुत अच्छा हो। बहरहाल आपने जनाब उस्मान बिन तलहा से अपने इरादे का इजहार किया। वो बखुशी चलने को तैयार हो गए। अब ये दोनों सफर पर निकल पड़े। उस्मान बिन तलहा हैं और खालिद बिन वलीद हैं, साथ सफर में निकल पड़े हैं। रास्ते में इन्हें अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु मिले। उन्होंने कहा खालिद कहाँ जा रहे हो? जनाब हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे इस्लाम की कशिश मुझे खींच के मदीना ले जा रही है। मैं ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूँ। मैं मदीने वाले आका की गुलामी में आना चाहता हूँ, सरकार के दामन से वाबस्ता होना चाहता हूँ। अमर बिन आस ने सुना तो खुश हो गए। कहा मेरे भाई खालिद, मैं भी घर से यही इरादा लेके निकला हूं। अब ये तीनों साथ साथ रवाना हो गए। एक सफरुल मुजफ्फर सन 8 हिजरी को मदीना शरीफ पहुंचे, आका की खिदमत में हाजिर हुए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खालिद बिन वलीद ने सलाम अर्ज किया। मेरे आका ने सलाम का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। खालिद को आका ने अपने पास बिठाया। जनाब खालिद बिन वलीद ने कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया, आका की गुलामी में आ गए। आंखें अश्कबार हो गईं, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत किए हैं आका, मैंने खताएं बहुत की हैं, मेरे लिए दुआ फरमाइए। इमामुल अंबिया ने फरमाया खालिद परेशान क्यों होते हो? जब कोई कुफ्र को छोड़कर इस्लाम में आता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, अल्लाह सारी खताओं को बख्श देता है। जनाब हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे अपने किए हुए गुनाहों पर हया आती है, मेरे लिए दुआ फरमाएं। आका मैंने मुसलमानों को तकलीफें दी हैं, या रसूल अल्लाह मैंने जुर्म किए हैं, आका मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने हाथों को दराज कर दिया। जनाब खालिद बिन वलीद के लिए दुआ की, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह अल्लाह, जनाब खालिद बिन वलीद इस्लाम को कबूल कर चुके, इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। अब यही खालिद बिन वलीद हैं। अल्लाह अल्लाह, इनकी शख्सियत में निखार आने लगा, तबीयत में बदलाव आने लगा। आका की मोहब्बत ने दिल में ऐसा घर कर लिया, मेरे मुस्तफ़ा के प्यार ने तबीयत को ऐसा बदल के रख दिया। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना प्यार हो गया कि खालिद दुनिया से बेगाने हो गए। अब दुनिया की कोई परवाह नहीं रही, आका की जियारत करते। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम की सोहबत ने उनको साफ और शफाफ आईना बना दिया। अब यही खालिद बिन वलीद है। जंगे मोता के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया। चूंकि शाह रोम जो था उसने मदीने पर चढ़ाई की धमकी दी थी और मोता के मकाम पर एक सहाबी रसूल को भी उसने शहीद करवा दिया था। चंद वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने एक लश्कर को तश्कील दी और ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में उस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को उसका कायद बनाया, सिपह सालार बनाया और मेरे आका ने फरमाया कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा अगर शहीद हो जाएं तो इनके बाद में जाफर बिन अबी तालिब लश्कर के सिपह सालार होंगे, और अगर ये भी मैदान जंग में शहीद हो जाएं तो इनके बाद में जनाब अब्दुल्ला बिन रवाहा लश्कर की क़यादत संभालेंगे। लश्कर के कायद
कायद होंगे, झंडा संभालेंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे आका ने फरमाया अगर वो भी शहीद हो जाए तो मुजाहिदीन इस्लाम अपना कायद, अपना सिपह सालार खुद चुन लें, खुद उसका इंतखाब कर लें। मेरे आका ने सहाबा को ये पैगाम दिया और फरमाया सुनो, बदअहदी न करना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी बूढ़े को कत्ल न करना, किसी औरत पर तलवार न उठाना, किसी गोशा नशीन राहिब की गर्दन न उड़ाना, किसी इमारत को मुनहदिम न करना, दरख्तों को काटना नहीं, जलाना नहीं, फसलों को तबाह बर्बाद न करना। मेरे आका ने ये नसीहतें की और लश्कर को रवाना कर दिया। मौता के मकाम पर यह लश्कर पहुंचा। मैं ज्यादा तवालत नहीं, इख्तिसार के साथ बता रहा हूं। मौता के मकाम पर लश्कर इस्लाम पहुंचा, जंग शुरू हुई। 3000 की तादाद सहाबा की, 2 लाख का लश्कर दुश्मनाने इस्लाम का। शाह रोम हिरकल ने 2 लाख का लश्कर भेजा। जंग हुई, घमासान की जंग हुई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि सिपह सालार थे लश्कर के, तो भरपूर जोर के साथ में हमला किया और सिपह सालारी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, मैदान जंग में शहीद हो गए। इनके बाद में दुश्मनाने इस्लाम समझे थे कि गालिब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झंडा फौरन हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने संभाल लिया, इस्लाम की क़यादत संभाली और आगे बढ़कर हमला किया। दुश्मनों को काटते चले गए, सफ़े की सफ़े उलटते चले गए। आखिरकार हजरत जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए। इनके बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप क़यादत संभाल कर आगे बढ़े, आप सिपह सालार बने। उस वक्त में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाली और कायदाना हैसियत और कायदाना जिम्मेदारियों को समझते हुए लश्कर इस्लाम की क़यादत करते रहे। और फिर उसके बाद में आपने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर लश्कर इस्लाम परेशान हो गया कि आखिर अब क्या किया जाए। तब फिर सारे लश्कर ने बाहमी मशवरे के बाद में हजरत खालिद बिन वलीद का इंतखाब किया और कहा कि खालिद तुम हमारे सिपह सालार बन जाओ। खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बना दिया गया। अल्लाह अल्लाह, जनाबे खालिद बिन वलीद ने इस्लाम का झंडा उठाया, सिपह सालारी को संभाला और आपने चंद मुजाहिदीन घुड़सवारों को जहां जंग हो रही है उससे थोड़ी दूर पर भेजा और फरमाया कि वहां पर तुम सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहना। ये सहाबा चले गए, ये वहां पर घोड़े दौड़ाते रहे। घोड़े क्या दौड़ाए कि वहां पर गर्दो गुबार उड़ने लगा और घोड़ों की आवाज सुनकर, गर्दो गुबार देखकर दुश्मनाने इस्लाम को ऐसा लगा कि जैसे इस्लामी फौज आ रही है, जैसे मुसलमानों को कुमक आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो खाइफ हो गए, डर गए और पीछे हटने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने उसी वक्त में जबरदस्त हमला किया और दुश्मनों को पीछे हटा दिया। मुजाहिदीन इस्लाम को दुश्मनाने इस्लाम के नरगे से निकाल लिया। उस मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी। 9 तलवारें हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से टूटी। इस्लाम के तमाम मुजाहिदीन को हजरत खालिद बिन वलीद ने महफूज तरीके से वहां से निकाला। फिर जंग हुई। आखिरकार हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की जंगी सलाहियतों का लोहा माना गया। जब मदीना तशरीफ लाए इस जंग के बाद में, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को सैफुल्लाह के खिताब से नवाजा, अल्लाह की तलवार। इसके बाद में हर मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी शुजाअत और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। जब मेरे आका जनाबे सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, तो झूठी नबूवत के दावेदार खड़े हो गए। एक तुलैहा नामी शख्स था, उसने नबूवत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब तो पहले ही नबूवत का दावा कर चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
अंसार और मुहाजिरीन का एक लश्कर तैयार किया और हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में उस लश्कर को भेजा। सबसे पहले तुलैहा जहां था वहां भेजा, उसको वासिले जहन्नम किया हजरत खालिद बिन वलीद ने। उसके बाद में फिर ये लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसैलमा कज़्ज़ाब जाकर टकराया, वहां पर जंग हुई, बहुत घमासान की जंग हुई और वहां पर भी हजरत खालिद बिन वलीद को फतह मिली, आपको वहां पर भी नुसरत मिली और दुश्मन गाजर मूली की तरह काटे गए। अल्लाह अकबर। इसके अलावा कई मकामात, कई मार्के ऐसे हुए कि हजरत खालिद बिन वलीद के कदमों को, बढ़ते कदमों को कोई रोक न सका। एक मौका ऐसा आया कि जब इस्लामी फौज पसपा होने लगी, हजरत खालिद बिन वलीद हर मौके पर कामयाब होते थे, लेकिन एक मौका आया कि जब पसपा होने लगे मुसलमान, तो एक सहाबी ने कहा कि खालिद, आज लगता है जैसे हमारी क़ज़ा आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, हाँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, इसलिए कि ये सब मेरी वजह से है। मेरे पास एक टोपी जिसमें आका के मुंह मुबारक, सरकार के बाल मैंने सी लिए थे, मैं उस टोपी को अपने साथ रखता था हर जंग में और अल्लाह मुझे कामयाब करता था। आज वो टोपी मैं घर पे भूल आया, मैं उस टोपी को इस मौके पर, इस जंग के दौरान निकलते हुए घर पे भूल आया। वो टोपी मेरे पास नहीं है, शायद इसीलिए ये मुसीबत हम पर आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया। लेकिन इधर आपकी बीवी ने जब उस टोपी को घर में देखा, आपकी ज़ौजा ने, तो आप उस टोपी को लेकर घर से निकल पड़ी सवार होकर और उस मकाम पर पहुंची जहां पर वो जंग हो रही थी, मार्का हो रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा एक नकाब पोश जवान है जो दुश्मनान इस्लाम पर बड़ी तेजी से हमला आवर हो रहा है और उनको काटता चला जा रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, नौजवान तू कौन है, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। उसने कहा, ऐ खालिद बिन वलीद, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी ज़ौजा हूं, ये टोपी तुम घर भूल आए थे, इसीलिए ये टोपी पहुंचाने आई हूं। अल्लाह अकबर। वो टोपी हजरत खालिद बिन वलीद ने ली, अपने सर पर रखा उस टोपी को, और उसके बाद में जब हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाई है तो दुश्मनों को आपने गाजर मूली की तरह काटा और दुश्मन भागने पर मजबूर हुए, ताक़ुब किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नुसरत से नवाजा। हजरत खालिद बिन वलीद की ये शख्सियत है, हर मौके पर, हर मार्के में हजरत खालिद बिन वलीद हमेशा कामयाब रहे। जिंदगी भर तमन्ना की कि मुझे शहादत नसीब हो, जामे शहादत नोश करूं, लेकिन ये तमन्ना पूरी न हो सकी, इसलिए कि खालिद अल्लाह की तलवार थे। कौन ताकत रखता है जो अल्लाह की तलवार को तोड़ सकता हो? अल्लाह की तलवार थे खालिद। अल्लाह अकबर। आज भी ऐसे बहादुरों की जरूरत है, आज भी ऐसे कायदीन की जरूरत है जो इस्लाम मुखालिफ तंजीमों और इस्लाम मुखालिफ ताकतों पर उनका रौब और उनका दबदबा ऐसा हो कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें अपने अंजाम को पहुंचे, कैफर किरदार को पहुंचे। अल्लाह ताला हमें फिर खालिद बिन वलीद जैसा कोई बहादुर और कोई शुजा अता फरमाए।